जैसे कि अभी तक की कहानी में हमने देखा कि श्रीमद् जी का हीरे मोती का लाखों का व्यापार था, लेकिन साथ ही उनका अंतरंग जीवन भी विकसित होता जा रहा था। व्यापार में लाभ हानि भी होती थी, लेकिन यह सब उनके मन में क्षणिक था। मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देते थे, भाव नहीं देते थे। श्रीमद् जी का सच्चा जीवन तो धर्म लाभ को अनिवार्य मानकर उसमें ही ओतप्रोत रहता था। व्यापारिक क्रियाकलाप बढ़ने पर उन्होंने अपने प्रिय विषय धर्म और तत्वज्ञान के अभ्यास में व्यवधान आने नहीं दिया। उद्योगरत जीवन में शांत और स्वस्थ चित्त से धीरे से अपनी ज्ञान वृद्धि करते जाते थे। वे हमेशा धर्म ग्रंथों के पठन चिंतन में लीन रहते थे। इस प्रकार श्रीमद् जी ने बाह्य उपाधि एवं अंतरंग दशा का अद्भुत सामंजस्य किया हुआ था, किंतु इस प्रकार के उद्योगरत व्यस्त जीवन में भी वे बीच बीच में आत्मचिंतन करने के लिए मुंबई छोड़कर एकांत स्थलों में, वनों में, पहाड़ों में और कई बार तो बहुत बार अकेले ही कहीं ना कहीं चले जाते थे। अपनी पेड़ी पर यानी अपनी गद्दी पर वे कह जाते थे कि जब तक वे स्वयं लिखे नहीं तब तक किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार उनसे करना नहीं, माने कोई भी कम्युनिकेशन उनसे मत करना जब तक कि वो स्वयं अपनी तरफ से ना कहें। इस प्रकार श्रीमद् जी चरोतर, सौराष्ट्र, ईडर इत्यादि गुजरात के प्रदेशों में एकांत में रहे। वे रहते हों और कोई उन्हें पहचान जाए या उनके ठहरने के स्थान की खबर लोगों तक लग जाए तो इस बात से चिंतित वे हमेशा गुप्त रहने का अधिक प्रयास करते। फिर भी लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण उन्हें पहचान लिया जाता था और बहुत अधिक संख्या में लोग उनके उपदेश, उनके शिक्षा वचन सुनने की इच्छा से उनके पीछे पड़ जाते थे। इस एकांत चर्या के समय श्री लल्लू जी महाराज, मुनि श्री देवकर्ण जी आदि मुनि, जो पिछले उसमें आया था, दृष्टांत में आया था, पूरी पिछली कहानी में हमने ये बताया है कि कौन थे ये, है ना। तो लल्लू जी महाराज, देवकर्ण जी मुनि महाराज श्रीमद् जी के समागम में रहे थे तथा उनका मननीय उपदेश सुना था। मतलब एक महानता देखो कि लल्लू जी महाराज और देवकर्ण जी पद में उनसे ऊंचे थे, लेकिन फिर भी वो श्रीमद् जी के सानिध्य में रहे, उनके समागम में रहे। माने उन लोगों ने ही श्रीमद् जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। श्रीमद् जी इस एकांत चर्या के समय प्रायः ध्यान अवस्था में रहा करते थे। घूमने जाते समय भी वे अधिक इतने ध्यानस्थ हो जाते थे, चिंतन में होते थे कि उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था और भोजन भी बहुत कम करते थे। सामान्यतः 2 तोला भर आटे की रोटी, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा दूध लेते थे और पूरे दिन में कभी भी दूसरी बार दूध नहीं लेते थे। कितनी ही बार एक पचिया बीच में पहनते, पचिया मतलब जो लंगोट टाइप का होता है, बीच में पहनते और उसके दोनों छोर कंधे पर डाल लेते थे। उन दिनों श्रीमद् जी के सर्वोपरि उपदेश में निम्न बातें ही आया करती थीं। उनका क्या नियम था कि शरीर को क्षीण कर, अंतर शोध कर, कलेवर को फेंक कर चले जाओ। विषय कषाय रूपी चोर को अंदर से बाहर निकाल कर, जलाकर, फूंक कर शांत हो जाओ, छूट जाओ, समा जाओ। कहाँ समा जाओ? अंदर समा जाओ और अपने में ही शांत 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 हो, अविलंब शीघ्रता करो। यानी अपने को जानना, पहचानना और उसी में रमना, यह उनका प्रमुख ध्येय बन गया था। और इस बात में उनका साथ दिया द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 56 ने, जिसका प्राकृत में क्या है कि माँ चिट्टई, माँ जंपई, माँ चिंथई, किम्वी जेड़ होई थिरो, अप्पा अप्पमी रओ, एड़मेव परम हवे अज्झाणम। माने विविध ध्यानों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम्हारे चित्त को जो स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट तथा अनिष्ट विषयों से मोह नहीं करो, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। शरीर से कोई भी चेष्टा क्रिया नहीं करो। शरीर से
कोई भी चेष्टा क्रिया नहीं करो, वचनों से कोई भी उच्चार नहीं करो, मन से भी कोई विचार नहीं करो। और ये करने का मतलब नहीं करो में भी कर्तृत्व ना आ जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है, तभी स्थिरता प्राप्त होगी। आत्मा इस प्रकार आत्मा में ही रमणता करता रहेगा, माने स्वयं में ही लीन रहेगा, तभी परम ध्यान यानी सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है, या कहना चाहिए कि मोक्ष अवस्था प्राप्त हो सकती है। दिया जलने लगे तो उसके आसपास पतंगे आकर्षित होने लगते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् जी में सच्ची धर्म स्थिति का उदय होने पर उनकी ओर गृहस्थ तो क्या, साधु भी, मुमुक्षु जिज्ञासु भी अनेक लोग जो हैं आकर्षित होने लगे। श्रीमद् जी चाहते थे कि जब तक स्वयं संपूर्णता ना पालें तब तक प्रकाश में ना आए, फिर भी उनका प्रबल पुरुषार्थ तथा उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश छुपा नहीं था। परिणामतः उनका भक्त समूह बढ़ता गया। किसी भी व्यक्ति की सच्ची महत्ता की कसौटी करने के अनेक साधनों में एक प्रमुख साधन यह है कि वह अपने आसपास के व्यक्तियों पर कितना स्थायी और व्यापक प्रभाव छोड़ता है, कितनों के जीवन में वह ओतप्रोत हो गया है और कितना प्रेरणादायक हुआ है, यह देखा जाता है। इस प्रकार श्रीमद् जी के जीवन में उनके प्रति बहुत से मुमुक्षु, जिज्ञासु, साधु चरित, गृहस्थ और साधुगण, मुनिगण आकर्षित हुए थे। लल्लू जी महाराज, मुनिश्री देवकरण जी आदि साधु पुरुषगण तथा मोरबी के न्यायाधीश दारसी भाई, कुशलचंद संघवी, साइला निवासी श्री सौभाग भाई, और सौभाग भाई के साथ तो उनकी कथा बड़ी फेमस भी रही है, और झूठा भाई, उजमशी भाई, अम्बालाल भाई, पोपटलाल भाई आदि सदगृहस्थ तथा अन्य सभी वर्ग के लोग श्रीमद् जी के समागम के लिए तरसने लगे थे और उनके प्रति पूज्य भक्ति भाव रखने लगे थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी भी बैरिस्टर होकर जब विलायत से भारत आए तो वे श्रीमद् जी के परिचय में आए थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका मतलब जिक्र भी किया है। श्रीमद् जी गांधी जी के आध्यात्मिक संकट में सच्चे मार्गदर्शक बने थे। इन सभी मुमुक्षु जिज्ञासु मनुष्यों के जीवन में श्रीमद् जी का कितना ऊंचा स्थान था, इसका वर्णन तो खैर बहुत आगे आएगा, लेकिन उसमें से आपको श्रीमद् जी की सच्ची महत्ता ध्यान में आएगी। आज भी श्रीमद् जी के मननीय उपदेशों का अनुशीलन करने वाले भक्तजन मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वे सभी लोग श्रीमद् जी के जीवन संदेश को ग्रहण कर यथाशक्ति पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी का संपूर्ण जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है, किंतु उनकी अंतर्दशा का चित्रण तो उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में ही है, जो कि अपने पास सदा रहेगा। उससे हमें जीवन पोषक एवं आत्म उन्नति कारक प्रेरणा सदा मिलती रहेगी। श्रीमद् जी का सभी लेखन हमारे लिए अमृत प्रसाद स्वरूप ही है। श्रीमद् जी का संपूर्ण लेखन श्रीमद् राजचंद्र नामक वृहद ग्रंथ में संग्रहित है, जिसका हमने कुछ दिन पहले स्वाध्याय भी किया था, जिसमें 12 भावना हमने वहाँ से पढ़ी थी। उसके अलावा मोक्ष माला और शिक्षा पाठ हमने वहाँ पर देखी थी। उसमें आयु के अनुसार श्रीमद् जी का समस्त अंतर्जीवन हमारे सन्मुख यथार्थ रूप से उपस्थित होता है। किसी साधक को अपनी भाषा में, माने गुजराती में, अंतर्जीवन की टिप्पणियाँ की ऐसी पुस्तक बहुत कम है। मतलब गुजराती में ऐसी टिप्पणियाँ बहुत कम मिलती हैं, जैसे कि श्रीमद् जी की है। और श्रीमद् जी का हिंदी में जो अनुवाद है वो आगास में मिलता है। श्रीमद् जी का समग्र लेखन अगर हम बात करें तो बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ के नाम मैं बताता हूँ आपको। उनके द्वारा लिखे गए मुमुक्षुओं को पत्र, स्वतंत्र काव्य, मोक्षमाला, भावना बोध, आत्मसिद्धि शास्त्र, ये 3 तो उनके स्वतंत्र ग्रंथ हैं। फिर मुनि समागम, प्रतिमा सिद्धि आदि स्वतंत्र लेख हैं। स्त्री नीति बोधक गर्भावली यानी पुष्पमाला, बोध वचन, वचनामृत, महानीति, ये हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ का गुजराती अनुवाद श्रीमद् जी के द्वारा हुआ था। इसके अलावा श्री रतनकंड श्रावकाचार, आचार्य समंत भद्रकृत रतनकंड श्रावकाचार में से 3 भावनाओं का अनुवाद,
सर्वोदय ज्ञान, द्रव्य संग्रह, दश दशवैकालिक आदि ग्रंथों से कुछ एक गाथाओं का अनुवाद, आनंद धन चौबीसी से कितने ही स्तनों का गुजराती अर्थ, वेदांत व जैन दर्शन संबंधी टिप्पणियां, उपदेश नोंद, नोंद का मतलब होता है टिप्पणी, तो उपदेश के ऊपर टिप्पणियां, उपदेश छाया व्याख्या अनुसार की गई थी, है ना। 3 हस्तलिखित टिप्पणियां भी हैं, आभ्यंतर, परिणाम अवलोकन आदि। श्रीमद जी के लेखन की सबसे असाधारण बात यह है कि उन्होंने जो कुछ अनुभव किया वही उन्होंने लिखा। उनके लेख यानी अंतर्बाह्य जीवन के उत्कृष्ट अनुभवों का निचोड़ है। वहाँ कदापि भी कोई भी कृत्रिमता देखने को नहीं मिलती। दूसरों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने एक वाक्य भी लिखा हो ऐसा भी कहीं हमें दिखाई देता नहीं है। मतलब वे जिनकी बात करते थे जन की नहीं, और वो जिनकी बात ही जन की बात हो जाती थी। जनमानस को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा वाक्य नहीं लिखा। उन्होंने तो जो बात सच है, सत्य है, वही लिखा है। सर्वत्र सत्य अमृत, है ना, टपकने का अनुभव होता है उनके लेखन में। प्रज्ञा चक्षु महान पंडित प्रवर श्रीमान सुखलाल जी ने श्रीमद जी के इन सभी लेखों पर अपना निम्न मंतव्य दिया है जो विशेष ध्यान देने योग्य है। क्या कहते हैं वो कि आधुनिक समग्र जैन साहित्य की दृष्टि से विशेषतः जैन तत्वज्ञान और चरित्र विषयक गुजराती साहित्य की, है ना, श्रीमद जी के लेखों का बहुत बड़ा भारी मूल्य है। पिछले 3-4 दशकों से जैन समाज की नई शिक्षा के साथ धार्मिक और तत्वज्ञान संबंधी नई शिक्षा दी जा सके, ऐसी पुस्तकों की सभी ओर से मांग देखने में आ रही थी। इस प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए अनेक संस्थाओं ने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न भी किए और साथ ही छोटी बड़ी पुस्तकें प्रकाशित भी की हैं। लेकिन जब निष्पक्षता से इस पर विचार करते हैं तो स्पष्ट रूप से लगता है कि वे सभी प्रयत्न और लगभग वह सारा साहित्य श्रीमद जी के लेखन के सामने तुच्छ और कृत्रिम जैसे प्रतीत होते हैं। उनके लेखन में से ही अक्षरशः अमुक भाग लेकर अधिकारी की आयु और योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं, जिसमें किसी भी प्रकार का खर्च या श्रम आदि का बोझ नहीं है, तो जैन समाज की धार्मिक साहित्य की आवश्यकताएं किन्हीं अन्य पुस्तकों की अपेक्षा अधिक संतोषदायी होंगी। उसमें किशोर वय से प्रौढ़ आयु तक तथा प्रारंभिक अभ्यासी से लेकर गहन चिंतक तक के जिज्ञासुओं के लिए सभी सामग्री विद्यमान है। श्रीमद जी की जीवन की जो अंतिम चर्या थी उसके बारे में अगर हम विचार करें, देखें, तो धीरे धीरे श्रीमद जी का चित्त असंगता की ओर अधिक झुकता जाता था। असंगता मतलब अपरिग्रही। फिर भी हाथ में लिए कार्यों को निष्काम भाव से पूरा करने की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। स्वयं को किस लक्ष्य पर पहुंचना है इसकी सजगता उनमें पूरे संकल्प के साथ थी और उनका निश्चय बल भी उतना ही अड़िग था। इस प्रकार वे सर्वसंग परित्याग की ओर प्रयाण करने लगे। धीरे धीरे बाह्य व्यवहारों और झंझटों को भी कम करना शुरू कर दिया। व्यापार करते हुए 10 वर्ष पूरे हुए थे, अतः उन्हें लगने लगा कि अब धंधे का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, इसलिए अब संसार का त्याग कर पूरा समय अपने आत्मोन्नति की साधना में बिताना चाहिए। इच्छित सिद्धि के लिए श्रीमद जी वैसी तैयारी भी करने लगे। उस समय श्रीमद जी के आसपास बड़ा कुटुंब परिवार का विस्तार था। उनके माता पिता थे, भाई, 4 बहनें थे, धर्मपत्नी थी, 2 पुत्र 2 पुत्रियां थीं। कुटुंब आर्थिक रूप से संपन्न था। सभी जगह श्रीमद जी की सुकीर्ति भी बहुत फैल चुकी थी। इस प्रकार की सुखमय स्थिति होते हुए भी श्रीमद जी विरक्ति की ओर ही अग्रसर हो रहे थे। अंततः संवत 1956 में श्रीमद जी ने स्त्री पुत्र आदि और लक्ष्मी का त्याग कर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया और इसी वर्ष में श्रीमद जी ने संपूर्ण संन्यास अंगीकार करके सभी प्रकार की बाह्य और आंतरिक तैयारियां शुरू कर दी थी। किंतु अचानक इसी अवधि में श्रीमद जी का शरीर स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
फिर भी वे अपने सर्वसंग परित्याग करने के अपने निश्चय पर उतरने ही अचल रहे, मतलब उतने ही अचल रहे। लेकिन माता देवबाई जी ने इतना अवसर अवश्य मांगा कि स्वस्थ होने के बाद वे उन्हें अवश्य सर्वसंग परित्याग करने की आज्ञा खुशी से दे देंगी, लेकिन श्रीमद् जी कहाँ मानने वाले थे। उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ता गया। एक बार की बात है कि उनसे जब पूछा कि आप जो है शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखते हो, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट लहजे में कहा और बहुत विनयपूर्वक कहा कि देखो, मेरे पास तो 2 बाग हैं, एक मेरा बाग यानी आत्म बाग और दूसरा ये शरीर। अब मैं एक को पानी देता हूं तो दूसरा बिगड़ता है, और जो मेरा है, यदि मैं शरीर को पानी दूंगा तो मैं बिगड़ूंगा, और मैं जब अपने को खाद पानी दूंगा तो शरीर बिगड़े ना बिगड़े उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, मेरा नहीं है। इसलिए मैंने तो अपने को ही पानी देना यानी खाद पानी देना यानी उसी की सेवा करना स्वीकार किया है। अंततो गत्वा यहाँ राजकोट में ही संवत 1957 की चैत्रवदी पंचमी मंगलवार के दिन दोपहर 2 बजे श्रीमद् जी इस क्षेत्र तथा नाशवान शरीर को त्याग कर देह परिवर्तन करके उच्च गति को प्राप्त हुए। परम कृपालु श्रीमद् राजचंद्र जी के देह अवसान के समाचार से सभी भक्तजनों का हृदय आकुल व्याकुल हो गया। धर्म के महान आलंबन और धर्म का पोषण करने वाले कल्पवृक्ष समान श्रीमद् सद्गुरुदेव का वियोग सभी को असह्य हो उठा था। श्रीमद् जी ने अपनी 20 वर्ष की आयु में जो उपदेश दिया था वह सभी भक्तजनों को आत्मसंतोष के लिए पर्याप्त है। आत्म स्वभाव में सब कुछ रखना, धर्म ध्यान में उपयोग रखना। जगत के किसी भी पदार्थ, सगे कुटुंबी मित्र का कोई हर्ष शोक करना योग्य ही नहीं है। अरे परम शांति पद की इच्छा रखनी हो तो हम सबका सर्वसम्मत धर्म है। बारंबार की इसी इच्छा से वह प्राप्त हो जाएगा, इसलिए निश्चिंत रहो। और इच्छा भी कैसी होनी चाहिए? निरक्षरी, मतलब निरक्षा रूपी होनी चाहिए, अनिच्छा रूपी होनी चाहिए, यानी कि आकुलता नहीं हो। उनका कहना था कि मैं किसी पद पर, किसी पंथ या संप्रदाय में नहीं हूं, किंतु आत्मा में हूं, यह नहीं भूलना।